ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड मां वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साख दे कानक कुंडल विषय भेद नाए। घाट घड़ी पाँच नाम एह रूप जूझवा अंत ते मनु अंत होए। अखिल ब्रह्मांड मां। भारत की जो रेल है या ट्रेन्स हैं, इनका भारत के दिल से एक गहरा सा रिश्ता है। रेल की जो सीटी की छुक छुक है, ये कई बार हमें किसी नई नौकरी से जोड़ती है, या जो स्कूल जाने के बाद हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो जो एक्साइटमेंट होता है, उसकी खुशबू में भी न जाने कितने लोगों के दिलों में रेल का रोमांच बसा हुआ है। भारतीय हवाई जहाज़ का जो सेक्टर है, इसकी ग्रोथ के बावजूद भी भारत की जो शिराएँ या वेन्स हैं, इसमें रेल ही अपनी गति से चलती रहती है। इस काव्यात्मक या शायराना अंदाज से अपरिचित जो रेल है, वो अपना मूल धर्म यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी हमें ले जाना ये करती रहती है। रेल की एक ऐसी ही छोटी सी यात्रा हमारे मोहन ने भी की थी, पर ये जो सफ़र था, इसने शायद न केवल मोहन के जीवन और भाग्य का ट्रैक बदला, पर भारत को भी एक नई दिशा दी। अब जब मैं आपसे यहाँ लंदन में जुड़ रहा हूँ, लगभग यहाँ आधा मील दूर पर ही लंदन में वकील साहब की मोहनदास की जो वकालत थी वो पूरी हो गई थी, और उनको यहाँ की प्रेस्टिजियस जो बार थी उसमें प्रैक्टिस करने का एक गोल्डन टिकट मिला। यानी कि एक शानदार और ऐशो आराम से भरा हुआ जीवन मोहन को अब दस्तक दे रहा था, और उनका जो फ्यूचर था वो काफ़ी ब्राइट लग रहा था। पर इस सुस्वप्न या गोल्डन एरा में एक खटका आया। मोहन को पता चला कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, और घर वालों ने उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए इसलिए बात बताई नहीं थी। पीड़ित और दुखी मोहन ने तुरंत अपना बिस्तर बांधा और भारतवर्ष वापस जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि लंदन अब मोहन से पीछे छूट गया था, तो मोहन ने डिसाइड किया कि अब बम्बई में ही अपनी प्रैक्टिस जमाई जाए और जीवन यापन किया जाए। पर 2 साल की मेहनत के बाद भी सफलता का स्टेशन गांधी की जो प्रैक्टिस थी लॉ की, उसको नहीं मिल पाया। आखिरकार हार कर वो बैक टू पवेलियन यानी पोरबंदर अपने शहर चले गए। ट्रैक से उनके करियर की जो ये गाड़ी उतर गई थी, इसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए उनके गुजरात के एक मित्र थे, शेख अब्दुल्ला साहब। उन्होंने उन्हें एक ऑफ़र दिया कि साउथ अफ्रीका में उनके परिचितों की एक शिपिंग कंपनी है, और आज के ज़माने की लगभग 15 से 20 लाख रुपए की तनख्वाह भी उन्हें दी जाएगी। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका जाके उनकी लीगल जो शिपिंग फर्म है उसमें एक लीगल काउंसिल का काम शुरू कर दें। मोहन साहब तुरंत साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए, और जो ये जहाज़ का सफ़र था, इसमें भी गांधी फर्स्ट क्लास से ही गए, बाकायदा सूट बूट में गए, और एक अच्छा जीवन जैसा मैंने बताया उनके सामने था। अब ये बता दूं कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का ये विभाजनवादी या बंटवारे का खेल, यानी कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, या फूट डालो या राज करो की जो शातिर नीति थी उस ज़माने के क्रूर शासन की, वो हिंदुस्तान को काफ़ी कमज़ोर और बटा हुआ बना चुकी थी। इस क्रूर शासन में कभी कोई समुदाय, रिलीजन या धर्म फर्स्ट क्लास हो जाता था, और कोई और वर्ग, समुदाय या रिलीजन सेकंड क्लास हो जाता था। ये बंटवारा ज़बान का भी होता था। हिंदी और भारतीय भाषाएं नीति की वजह से सेकंड क्लास हो गई थीं, और मुट्ठी भर भारतीयों की ताज़ा सीखी हुई अंग्रेज़ी को फर्स्ट क्लास का मकाम हासिल था। भाषा, समुदाय और वर्गों में भारतवर्ष लगातार कभी बढ़ता था, कभी घटता था। अब मोहन जिस साउथ अफ्रीका में उस वक्त यात्रा के लिए निकले थे नौकरी ज्वाइन करने के लिए, वहाँ भी भारत की तर्ज पर ही पीड़ित करने वाला बंटवारे का विभाजनवादी विचार वहाँ की क्रूर शासन की नीतियों में रचा बसा था। अब याद ये दिला दूं कि उस वक्त साउथ अफ्रीका में एक ठीक ठाक संख्या में हिंदुस्तानी रहा करते थे, सभी धर्मों और ज़बानों के। वहाँ के क्रूर शासन ने उनको भी 2 धड़ों या कैंपों में विभाजित कर रखा था। एक थे मेहनतकश लेबर और श्रमजीवी जो वहाँ फिजिकल वर्क वगैरह करते थे, जिन्हें कई बार अपमानजनक शब्द यानी कि कुली इंडियंस के नाम से भी बुलाया जाता था।
और दूसरे थे फर्स्ट क्लास, यानी कि दुकानदार, व्यापारी, ट्रेडर्स और वाइट कॉलर्ड नौकरी पेशा वर्ग जैसे कि मोहन। ये फर्स्ट क्लास इंडियंस की श्रेणी में रखे जाते थे। ये दोनों ही वर्ग लगातार भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन झेलते रहते थे। पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के भेद से ग्रसित या पीड़ित ये प्रवासी भारतीय साउथ अफ्रीका में भी भारत की तरह ही कमज़ोर थे और बटे हुए थे। और ये बंटवारे का विचार जिसने भारत को अंग्रेज़ों की गिरफ्त में कर रखा था, यही हाल कमोबेश साउथ अफ्रीका में भी चल रहा था। स्मरण रहे, याद रहे कि 22 या 23 साल या 24 साल के मोहन इस वक्त तक अपने जीवन में अपनी क्लास या जिस परिवार या बैकग्राउंड से आते थे उससे बहुत आइडेंटिफाई करते थे, रिलेट करते थे। एक हैसियतदार परिवार था उनका, लंदन से उन्होंने वकालत की थी। तो डू गुड तो गांधी जी या मोहन थे, पर शायद वो अपने बबल में ही इमर्स रहते थे। उनको दुनिया का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा अब तक ठीक ठाक नहीं लगा था। एक दिन मोहन साहब को वर्क ट्रिप जाने के लिए एक अवसर का न्योता मिला और गांधी ने या मोहन ने इस ट्रिप के लिए स्टेशन पहुंचकर फर्स्ट क्लास इंडियंस की तरह फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और रेल का जो बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का डिब्बा था उसमें शान से जाकर बैठ गए। टिकट खरीदने के बाद सब बढ़िया था। अपने आप को मोहन ने सेटल किया, मैगजीन्स वगैरह निकाली और देश और दुनिया की जो वो चिंताएं किया करते थे उसमें इमर्स हो गए। अचानक इस सुस्वप्न में, इस अच्छे फर्स्ट क्लास हैप्पी इन्वायरमेंट में जो उनका कंपार्टमेंट था, उसके दरवाजे पर बहुत तल्ख और बड़ी बेदर्दी से किसी ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। मोहन और भारत के सफ़र में ये एक नाटकीय पड़ाव था। ये जो शोर दरवाजे पे आ रहा था, ये शायद एक तरीके का पर्दा मोहन की आंखों से और भारत की आंखों से हटाने वाला था। इस पर्दे के पड़ाव के अगले स्टेशन पे क्या क्या घटित हुआ और भारत और मोहन की ये रेल यात्रा कहाँ गई, ये जानने के लिए मेरी आशा है कि आप अगले भाग में मुझसे ज़रूर जुड़ेंगे। धन्यवाद।